हेलो फ्रेंड्स, मैं आमृत सर क्लासेस के साथ। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर देखे कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएस, क्या हाउ टू स्टडी जीएस, जिसमें किस सब्जेक्ट को हमें पहले पढ़ना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो हम सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था हमने ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी के 2 लेक्चर देखे हमने। बेसिक मैप मैंने बताया था, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला था कि आप मेरे साथ मैप को ड्रॉ करते जाना हाथ से। क्या अगर आप पेपर पे साथ साथ में ड्रॉ करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, जितना होना चाहिए बेटर है। और इम्पोर्टेंट है कि आज हम स्टार्ट एक सीरीज करने जा रहे हैं पूरे कॉन्टिनेंट की सेपरेट वीडियो में, मतलब सेपरेट लेक्चर्स रहेंगे हमारे। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, अगर रियल में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो मैं कहूँ वैसा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और जितना मैं कहूँ वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको एक मेहनत करने का जो मेन होना चाहिए। जैसे मैं हाथ से जैसे मैप ड्रॉ करूँ तो आपको वैसे मैप ड्रॉ करना है। एक बार जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैप की अच्छी तरह से, सारे मैपों की, जिसमें हम सेपरेट एक एक लेक्चर देखेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में एक एटलस, कोई भी हो, ऐसा ऑक्सफोर्ड का एटलस हो, जो मीडियम से हो अपने अपना मीडियम के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी अपने अपने हिसाब से स्कूल स्टूडेंट एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का हो गया, स्कूल एटलस आता है, और भी सारे एटलस हैं। कोई भी एक एटलस फॉलो कर सकते हो। तो एक ऐसा एटलस आपको लेना है और जिसमें मेरे साथ आप पढ़ सको, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा आपको उसके साथ आपके हाथ में एक एटलस होना चाहिए। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें आज उत्तर अमेरिका देखना है। और उत्तर अमेरिका में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम बेसिक समझेंगे कि उत्तर अमेरिका में लोकेशन में है क्या क्या। हाँ, थोड़ी उससे चीज़ पहले मैं थोड़ा कुछ और बता दूँ। उत्तर अमेरिका तो हम देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे हम। पहले मैं मैप की अंडरस्टैंडिंग बता दूं। स्पेशली मैप पे हमें देखना क्या है, कौन से पोर्शन में देखते हैं। हर बार आप मैप पे देखते होंगे, एक में लिखा रहता है राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप, और एक में रहता है ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक मैप। तो उसमें आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि राजनीतिक क्या है, भौगोलिक क्या है। तो मैं एक्चुअली स्थिति बता दूं, 2 टाइप का रहता है, एक ज्योग्राफिकल, एक पॉलिटिकल और एक ग्राफिकल। तो पॉलिटिकल में क्या आएगा और ज्योग्राफिकल में क्या आएगा। पॉलिटिकल में बेसिकली आपकी शहरों के नाम, शहर है, सिटी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर कौन कंट्रोल कर रहा है, जिसमें स्पेशली बात उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी। शहरों के बारे में है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, सब चीज़ें आ जाएंगी। और ज्योग्राफिकल में आपके जैसे कि रिवर्स है, माउंटेन है, आपके प्लेटो है, पठार है, नदी है, पर्वत है, पठार है, और आपका इसमें आपका ये सब चीज़ें और जितनी भी भू आकृतियाँ रहती हैं जो भौगोलिक एक्टिविटीज़ से बनी हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे ज्योग्राफिकल में। तो पहले मैं बेसिकली बता दूं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि पहले ज्योग्राफिकल देखना चाहिए कि पहले पॉलिटिकल देखना चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं कि पहले हमें जो मैपिंग है, तो मैपिंग की जो स्टार्ट करनी चाहिए वो करना चाहिए पॉलिटिकल से। उसका हमें बेसिकली पहले जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक आना चाहिए। और मैंने जैसा बोला कि मेरे साथ आप एक एटलस ले लो और पेन और कॉपी साथ में लेके मेरे साथ ड्रॉ करना मैप को, जैसे मैं ड्रॉ करके बता रहा। तो मैं आपको मैप यहाँ बता रहा नॉर्थ अमेरिका का, तो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ नॉर्थ अमेरिका मैप। तो बेसिक है, सिंपल है। यहाँ आपको ऐसे यहाँ पे गल्फ ऑफ हडसन बना लेना है, मतलब हडसन की खाड़ी है, क्या है, गल्फ ऑफ हडसन है। इसके बाद जो आप यहाँ पे घुमाने वाले हल्का सा ऐसे करके, ऐसे यहाँ ऊपर से इसको खींचोगे ऐसे और कंटिन्यू जाओगे ऐसे करके। फिर आपको ऐसे करना है, ये आपका अलास्का आ जाएगा इधर ऐसे करके, और यहाँ से ऐसा
राउंड कंटिन्यू लाना है इसको यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे यहाँ देखोगे आप, इसको ऐसे करके लाने के बाद और इसको ऐसे नीचे हल्का सा यहाँ ऐसे ऐसे करके, ये आपकी गल्फ सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे ऐसे हल्का सा, और ये आपकी फंडी की खाड़ी, यहीं आपकी ये सेंट लॉरेंस और फंडी की खाड़ी, और यहीं पे ऐसे हल्का घुमा के ऐसे अंदर से ऐसे कंटिन्यू आएंगे हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे हल्का सा, ये आपका कैलिफोर्निया है ये वाला हिस्सा, और कंटिन्यू ऐसा जाएगा। ये आपका, ये स्पेशली आपका हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं बड़ा सा, ऐसे और ऐसे इसको लेके, और यहाँ पे ऐसे करके ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहा, आप मेरे साथ ड्रॉ करना मैप, जैसे मैंने ड्रॉ किया हाथ से। बाकी हमें इस पे स्पेशली लोकेशन देखनी है परफेक्ट के कहाँ क्या है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो हमें मैप ड्रॉ करना, बाकी आप यहाँ से उठाएंगे गल्फ ऑफ हडसन से हल्का सा, ये आपका फंडी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी आएगा। ये कैलिफोर्निया वाला हिस्सा है और ये मैक्सिको की खाड़ी है। बाकी मैं बता रहा भी एक एक चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा मैं हल्का सा बता दूँ कि हमें मैप पे कैसे इसको देखना है। कि मान लीजिए हमारा पूरा ग्लोब है, ये हमारा क्या है, ये ग्लोब है। अब इस पे हमारा नॉर्थ अमेरिका किस पार्ट का हिस्सा है, तो इसमें जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, वो इस वाले हिस्से पे है नॉर्थ अमेरिका हमारा, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन हो जाता है कि नॉर्थ अमेरिका है वो हमारे ग्लोब पर किस भाग का हिस्सा है, तो वो हमारे ग्लोब पर है, किसका है, उत्तरी भाग, मतलब कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। और फिर इसमें हमें और मैं ये चीज़ें बताऊं कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे आप, जब ये पूरा हिस्सा एक था जिसमें लॉरेशिया और गोंडवाना, तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहते हैं, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। तो ऊपर में जो है हिस्सा, तो नॉर्थ अमेरिका है, वो किसका हिस्सा है, लॉरेशिया वाले भाग का हिस्सा है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जामों में, और पूछे जाएंगे कंटिन्यू, बहुत सारे ऐसे एग्जामों आपके कंटिन्यू पूछे गए हैं। इससे मैं अभी थोड़ी सी बात और कर लूँ अगर नॉर्थ अमेरिका की, स्पेशली कि जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, इसमें थोड़ा सा और देखूँ कि इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहले खोज किसने की। तो नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे पहले खोज थी, तो मैं बता दूं वो एक आपका स्पेनिश, मतलब स्पेन का यात्री था क्रिस्टो कोलंबस। अब उसको जाना था, वो निकला तो था भारत की खोज करने, लेकिन वो दिशा विहीन हो गया, मतलब दिशा भटक गया, और मतलब जो उसको पूरब की जगह जाना था वो पश्चिम की तरफ आ गया, और ऐसे करके वो अमेरिका आ गया, और ऐसे करके उसने खोज की। तो इसके मैं खोजकर्ता का नाम लिखे देता हूँ, खोजकर्ता है जो वो है क्रिस्टो कोलंबस। अब बातें पड़ती है इसका अमेरिका नाम कैसे पड़ा। तो एक यात्री था जो यहाँ आया था, जो स्थल मार्ग पे पहली बार पहुंचा था। एक यात्री जो था वो स्थल मार्ग पे पहली बार पहुंचा था, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की। क्या नाम था, अमेरिगो वेस्पुक्की। तो अमेरिगो वेस्पुक्की जो था वो स्थल मार्ग पर पहली बार पहुंचा। तो यहाँ लिखे देता स्थल, ये पॉइंट लिख लेना आप ऐसे बना के मेरे साथ, स्थल मार्ग पर पहुंचने वाला यात्री। तो क्या नाम था उसका, अमेरिगो वेस्पुक्की, 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 अमेरिगो वेस्पुक्की, बेस है वेस्पुक्की, ठीक है।
इसी के नाम पे जो अमेरिको बेस फुकी है, इसी के नाम पे जो नाम पड़ा इंडिया का वो नाम पड़ा अमेरिका, सॉरी इसका जो अमेरिका का नाम पड़ा वो इसी के नाम पर पड़ा अमेरिका। क्या नाम पड़ा? अमेरिका। तो अमेरिको बेस फुक्की के नाम पे अमेरिका इसका नाम पड़ा। तो मैंने यहाँ देखा कि खोजकर्ता का नाम मैंने बताया कि यहाँ पे अमेरिका की खोज किसने की, तो खोज की थी जो पहला आया था क्रिस्टो कोलंबस। हाँ, इसकी डेट बता दूँ कि कब आया था। तो ये आया था आपका 1492 में ये आया था। ये सारे बंदे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि किसने खोज की, ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो ये वाटर रूट से आया, और जब इस वाले हिस्से यहाँ पे एंटिलीज कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ही आपका बहामास, क्यूबा वगैरह है। तो इस वाले हिस्से पे आने पर और इसने इस वाले हिस्से पे जितने भी लोग रहते तो थोड़ा सा इनका कलर रेड मिलेगा। और यहाँ पे ये जो आपको इस वाले हिस्से को मिडिल अमेरिका बोलते हैं, मैं अभी बताऊंगा कि इसको क्या बोलते, मिडिल अमेरिका बोलते इस वाले हिस्से को। और इस वाले हिस्से पे पहुँचने पर यहाँ के लोगों को इसने क्या बोल दिया? रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन। अब ये जानता था कि मैंने इंडिया की खोज कर दी है। थोड़े हल्के से लाल कलर थे, गेहुआ कलर था इनका, तो इस वजह से इसने आगे यहाँ के लोगों को कह दिया रेड इंडियन। कैसे? ये लोग रेड इंडियंस हैं। तो ये समझा कि मैंने अमेरिका की खोज की और बहुत ज़्यादा यहाँ का नाम दे दिया कि अभी ये जो है रेड इंडियंस हैं। अब हम चर्चा करते हैं, हम आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा इसके खोज करता, इसकी लोकेशन देखी कहाँ पे क्या है। अब हम आगे आते हैं। इसमें बेसिकली मैं बता दूं कि अभी हम आगे करेंगे डिस्कशन, लेकिन इसके आसपास क्या है क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। यहाँ आप देखोगे इस तरफ से आपका ऐसे करके रसिया लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा जो है वो रसिया का लगा है। और इसके नीचे जाओगे यहाँ पे तो एक और कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है ऐसे करके, ऐसे। और एक कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। यहाँ से दक्षिण अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं इसकी बात कर लूँ कि यहाँ पे देखना क्या है, तो एक एक्चुअली स्थिति देखिए यहाँ पे। एक ले लाइन यहाँ से ऐसा करके ये बात। तो ये जो कंट्री है, ये वाला हिस्सा आपका कनाडा का है, ये वाला आपका यूएसए, मतलब अमेरिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं इसको। बाकी हम एक एक यहाँ की सिटी इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें देखेंगे। और इसको बोलते हैं मैक्सिको। अभी बेसिक समझो कौन कहाँ है, क्या कहाँ पर है, बाकी फिर एक एक चीज़ समझेंगे। हाँ, थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ कि हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये उत्तर अमेरिका का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। और यहाँ पे हम जो जान रहे हैं, ये जान रहे हैं राजनीतिक मैप, राजनीतिक समझ देख रहे हैं, राजनीतिक में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर आप देखोगे बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है मुझे यहाँ बतानी थी, बाकी मैं अभी बना देता बाद में। यहाँ देखो ये वाला जो मैंने बताया, इसके ऊपर जो हिस्सा मिलेगा यहाँ पे, चलो ये नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता, मेरे साथ नोट भी करते जाना ना, बाद में दिक्कत होगी आपको। अभी देखिए यहाँ पे आप कि इस वाले हिस्से पर जो आपको मिलने वाला है इतने पे, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे फिर छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, चीज़ें बहुत सारी, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना है। 3-4 चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, बाकी तो इतना नहीं जानने लायक है कुछ, ठीक है, तो बाकी नहीं जानना हमें। तो ये बता दूं मैंने जो बनाया, तो ये कनाडा देखा, उत्तर अमेरिका, मैक्सिको देखा। यहाँ पे मैं टोटल बात करूँ कि कुल, यहाँ पे लिखे देता बगल से, कुल देश जो है इसमें टोटल देश हैं वो आपके हैं 29। कितने कंट्री हैं? 29 कंट्री हैं, जिसमें मेन फेमस कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको है, तो हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर देखिए आप इसमें ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया, ये आपका ग्रीनलैंड का है। क्या है ये आपका?
ग्रीनलैंड, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अब हमें इसमें देखना है कि जो ग्रीनलैंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी कंडीशन है कि इसका जो अभी मैंने बताया था कि भौगोलिक क्या कह रहा था, मतलब भौगोलिक हिसाब से तो ये उत्तर अमेरिका के पास है, लेकिन राजनीतिक जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो इस पे जो कंट्रोल है वो है आपका डेनमार्क का। इस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो कौन से देश का है? डेनमार्क का, जो आपका यूरोप का एक देश है। क्या है? यूरोप का एक देश है। अब आते हैं हम आगे। अब मैं थोड़ी और आगे चर्चा चलाऊं, आगे मैं डिस्कस करता हूं इस पर। आप देखिए यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे जो आपको दिख रहा है ये आपका आर्कटिक महासागर है। ये मेरे साथ लिख लेना, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी वाटर बॉडी देखेंगे कौन किससे घिरा है। तो आर्कटिक, और इस तरफ आप देखोगे ये वाला है प्रशांत महासागर। अब उत्तर में है तो इसलिए उत्तरी प्रशांत महासागर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस तरफ आ जाएं। इस तरफ जो है आपका, इस तरफ है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, तो ये आपने देख लिया। अब मैं छोटी छोटी बात कर लूँ इनकी। ये जो है ये है हडसन की खाड़ी, हडसन खाड़ी। ये है जेम्स की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है? जेम्स की खाड़ी। आप ये देखोगे ये वाली जो मैंने बनाई, ये है अंदर, इसके अंदर ये वाला हिस्सा कैलिफोर्निया, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। पहले हम सारा वाटर बॉडीज देख लें इसके, किससे सराउंडिंग है ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका, कैलिफोर्निया खाड़ी। ठीक है, इस तरफ हम देखेंगे जो मैंने ये बनाया है जो हिस्सा, ये है आपका मैक्सिको कंट्री है, मैक्सिको देश है, इसी के बगल से है मैक्सिको की खाड़ी। ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है। मेरे साथ नोट बनाते जाइएगा और यहाँ पे आप पेपर और कलम लेकर कोशिश कीजिए बनाने की। मैक्सिको की खाड़ी, बाकी मैं इसके बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैक्सिको की खाड़ी हमने देखी, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे दो आइलैंड और है ऐसे। तो ये आपका न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड, और ये आपका लॉन्ग द्वीप। मैं बाकी अभी पढ़ाऊंगा इसके मतलब क्या है, इसके सबके पर्पस बताऊंगा। और बाकी आप ये देख रहे हैं जो मैंने खाड़ी बताई थी ये वाली, ये आपकी है इस तरफ है कौन? फंडी की खाड़ी, फंडी खाड़ी। सबके बारे में इसके डिटेल से चर्चा करेंगे हम। बाकी मैं बता दूं यहाँ पे उच्चतम ज्वार आते हैं, और इस तरफ है वो आपका है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस नदी भी है, लॉरेंस खाड़ी। आगे बात करूं, ये वाला जो दिख रहा है ये बनाया, ये बेफिन द्वीप है। कौन सा? बेफिन, बेफिन द्वीप है। ये वाला बनाया मैंने क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, और ये वाला आपका विक्टोरिया। बाकी हैं बहुत सारी चीज़ें, बाकी पढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले हिस्से पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे है आपका लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। ठीक है, कौन सा यहाँ पे? लेब्राडोर सागर है। अब इसी के बीच में लेब्राडोर सागर और इसी वाले भाग में देखोगे यहाँ पे एक बेफिन द्वीप है, तो यहाँ पे जो हिस्सा आता है बेफिन की खाड़ी, बेफिन खाड़ी है। बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में एक जल संधि है, यहाँ पे लिखे देता मैं, एक जल संधि है बेफिन द्वीप और
ग्रीनलैंड के बीच में, और जिसका नाम है नेरेस जल संधि। नेरेस, क्या नाम है? नेरेस जल संधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नेरेस जल संधि हो जाएगा। इसमें जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्पेशली कुछ जो आइलैंड, और यहाँ पे बात की हमने सेंट लॉरेंस। हाँ, थोड़ी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूव करना। ये जो मैंने बताया ना फंडी की खाड़ी, यहाँ पे फंडी की खाड़ी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस खाड़ी, और फंडी की खाड़ी आपकी नीचे है, फंडी खाड़ी नीचे है। ये बताऊंगा कि फंडी की खाड़ी है, यहाँ पे उच्चतम ज्वार आते हैं। और ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो लटका हुआ है, ये आपका फ्लोरिडा है। एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है ये आपकी पनामा स्थल संधि। कौन सी है? पनामा स्थल संधि। इससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर पूछना चाहते या जानना चाहते कि जल संधि स्थल संधि क्या है, तो मैंने अपने सेकंड वाले लेक्चर में जो मैं वर्ल्ड मैपिंग बताया था, इंट्रोडक्शन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड मैपिंग, उसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि जल संधियाँ क्या है, स्थल संधियाँ क्या है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे इसके आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ इस पर, इस तरफ थोड़ा और देख लीजिए कि जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे ब्यूफोर्ड सागर, ब्यूफोर्ड सागर, इस नीचे वाले हिस्से पे आएगी मैकेंजी खाड़ी, मैकेंजी खाड़ी। आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये वाला हिस्सा ऐसे करके ऐसे आएगा, ये आपका है अलास्का, जिस पे कंट्रोल है यूएसए का। और मैं बता दूं ये यूएसए का 49वां क्या है, 49वां राज्य। ठीक है, अब देखो इसकी बात करूं मैं, यहाँ पे इसको मिटा देता। यहाँ पे आपको देखिएगा चुकची सागर, चुकची सागर, और नीचे यहाँ देखिएगा बेरिंग सागर। अब चुकची सागर और बेरिंग सागर को जो जोड़ता है, यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम इसी के नाम पे है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या है? बेरिंग जल संधि। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है थोड़ा यहाँ से, कि अलास्का मतलब यूएसए, और इस तरफ है आपका रसिया, रूस, इस तरफ आपका है रूस, जो एशिया कॉन्टिनेंट का देश है या एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है। तो रूस और अलास्का या एशिया और उत्तर अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो आपकी करती है बेरिंग जल संधि। और ऐसे ही आप बोल सकते जैसे बेरिंग जल संधि चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, वैसे ही आपका ऊपर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, थोड़ी एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो लाइन यहाँ से मैंने ये डाली है, ये वाली बीच से, तो ये आपकी कहलाती जो कनाडा और यूएसए को डिसाइड करती बॉर्डर, 49वीं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस लाइन को डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा मैपिंग, इसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, कैसे डिवाइड है, ये हल्का सा मैपिंग जानने की कोशिश की। ये मैंने जो डिस्कस किया वाटर बॉडी डिस्कस की, वो हल्का सा मैं पूरा बता रहा हूँ, पॉलिटिकल मैप बता रहा हूँ राजनीतिक करके। बाकी अभी हम और डिस्कस करेंगे इनके अंदर, एक एक कंट्री बाई कंट्री देखेंगे, और कनाडा को स्पेशल देखेंगे, उत्तर अमेरिका को, मैक्सिको को, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये जो रहा, इसके 6 या 7 पार्ट आएंगे नॉर्थ अमेरिका के, तो बाकी आपको एक एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैं ये भी बताऊंगा कि नॉर्थ अमेरिका में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जाम्स पूछता है, इसके अलग से क्वेश्चन की सीरीज में अलग से इसका चला दूंगा पूरा, तो वो आप देख के उसका आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, और जितने भी अभी 5 साल में CDS है, NDA है, असिस्टेंट कमांडेंट IAS है, PSC है,
तो इनमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा मैप के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक बार आपको अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग करिए मैप को कैसे करना है और हाथ से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।